बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लोग अडियाला तक नहीं जाते थे वो यहाँ पे ज़रूर एहतजाज के अंदर शामिल होकर उसका हिस्सा बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर नफरी खड़ी की गई है पुलिस की जानिब से और उनकी जानिब से भी बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है और ये कई जगहों पर छपा। मैं BBC से आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूँ पढ़ के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में एक मरतबा फिर लगभग सोशल मीडिया को ही टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान की तरक्की को मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया जी कि कोयटा गए हुए थे फील्ड मार्शल और स्टाफ कॉलेज का उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और अफसरान से और फौजी एहलकारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे बातचीत की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा जी पुरअज़म है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों के जरिए रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें रियासत के इस्तेहकाम और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। देखिए जी, अवाम ने तो इत्तेहाद किया था फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने तो वोट डाला था इमरान खान साहब को अलग अलग इंतखाबी निशानों के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया था 180 से ज़ायद सीटों के साथ। लेकिन आपने पाकिस्तान की अवाम के वोटों को शिकस्त दी बंदूक के नोक पे और अवाम के वोट छीन कर आपने उनको दे दिया जिन्होंने फॉर्म 47 दिया ना आपने, और उनको दिया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, जो आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लिख रहे हैं और अब तक लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल कहते हैं जी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान ये करेगा, वो पाकिस्तान वहाँ बढ़ जाएगा। मामला ये है कि जब फील्ड मार्शल आए थे तो आते ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आज उस स्टेटमेंट को 3 साल हो गए। इन्होंने कहा था 1 साल में मईशत खड़ी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की। सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई। दहशतगर्दी के मामले में है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला कहां से कहां चला गया, दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई। ज़राअत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की ज़राअत की हालत आपके सामने है। एनर्जी के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की एनर्जी की हालत आपके सामने है। तजारत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की तजारत आपके सामने है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। खसारा पाकिस्तान का आपके सामने। हर चीज, इंसानी हकूक में हाथ डाला, तबाहियां फेर के रख दी। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। खेलों में हाथ, जिस चीज के अंदर इन्होंने हाथ डाला वहां पे बदतरीन फेलियर पाकिस्तान को मिला। सिर्फ एक ड्यूटी इनकी लड़ने की है और वो भी अगर इनको अकेले को करना होता तो वो भी बेड़ा गर्क कर देते ये। वो तो शुक्र है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक तगड़ी फौज है, वरना मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब के पास होती तो ये अकेले अगर इनके ऊपर छोड़ दें आप तो पता नहीं ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उस चीज का इन्होंने सत्यानाश किया। और देखें ना, मैं आपको ये बताता हूं, अभी इनका ये स्टेटमेंट आपने सुना जो BBC के ऊपर से पढ़ के मैंने आपको बताया। अब जरा आप एक और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ये आसिम मुनीर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि बहुत सारी सरमायाकारी मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं। SIFC भी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान से तेजी से निकलती चली जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 महीने में जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के अरसे के दौरान कुल गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 31.7 मिलियन डॉलर रही है। ये कोई छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कर सकता है। ये छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कोई भी हो ना, UAE के अंदर बैठा है, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी छोटा मोटा, इतनी सरमायाकारी तो वो ले आता है। तो इतनी सरमायाकारी भी इनके पास नहीं आई। टोटल सरमायाकारी जो पूरे माली साल के अंदर पहले 10 महीनों में पाकिस्तान में आई वो $3 करोड़ के करीब है। $3 करोड़। बातें इन्होंने की थी 100 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 1000 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 50 अरब डॉलर यहां से आएगा, 15 अरब डॉलर वहां से आएगा, 25 अरब डॉलर वहां से आएगा। कहानियां सुना सुना इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया
और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो $3 करोड़ है। अंदाजा कीजिए आप, इनके दावे कहां गए, इनके वादे कहां गए। आज फील्ड मार्शल की बात पे लोग यकीन क्यों करें? जिन ऑफिसर्स के साथ वो बैठ के बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, जाली खबरें हैं, नाकाम होंगी, वो क्यों यकीन करें? जब हमने बताया कि मईशत नहीं चलेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उल्टे लटक जाए, आपसे होगा ही नहीं। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आपसे मईशत नहीं चलेगी। ये हालात बेहतर नहीं होंगे। कोई खबर जाली नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सीधी सीधी बात है कि मार्शल लॉ के साथ मईशत नहीं चल सकती। आपने मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया हुआ है जो मार्शल लॉ प्लस है, और इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां जो इंसानी हकूक की हो रही हैं, जो अदलिया का, पार्लियामान का, मीडिया का, शख्सी आज़ादियों का, आज़ादी इज़हार राय का जो आपने हाल कर दिया है, इसके साथ कोई मईशत नहीं चलती। नाज़रीन, अब तो बिजली के बिल के अंदर भी जो गरीब आदमी का बिल था, वो अजीबोगरीब किस्म के बिल आ रहे हैं। पहले एक बिल आपको और मैं दिखा देता हूँ। ये बिल देखें आप, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और इसमें जो बिल है वो 3000 रुपये है और फी यूनिट 1500 रुपये का पड़ गया। आप अंदाजा करें, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ। ये चेक कर लें आप, आपको ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के आपको चार्जेस पड़ते हैं। कोई फिक्स चार्जेस हैं, कोई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 69 रुपये है, फिर इसके अंदर GST है, फिर इसके अंदर एक और चार्ज है, ये करंट बिल है, FC सरचार्ज है, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने डाले हुए हैं। बिल पढ़ के ही बंदा परेशान हो जाता है कि किस किस किस्म के इन्होंने चार्जेस पाकिस्तानियों के ऊपर लगाए हुए हैं। और अब बिल के साथ इन्होंने इस मरतबा एक QR कोड भी भेज दिया। वो कहते हैं जी इसको स्कैन करें, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, वरना अगले महीने से जो गरीब आदमी है उसके पास जो बची कुची सब्सिडी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है जो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट या 200 यूनिट के अंदर अंदर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बिल के ऊपर जो QR कोड है उसको स्कैन कर लें और जो इन्फॉर्मेशन सरकार उनसे मांगती है वो इन्फॉर्मेशन दे दें, वरना जो मामूली सी, बहुत थोड़ी सी सब्सिडी भी आपको मिल रही है, वो सब्सिडी भी ये सरकार आपसे छीन लेगी, क्योंकि इन्होंने IMF से वादा किया हुआ है। और इनका अंदाज़ा ये है कि क्योंकि गरीब आदमी की ये कैपेसिटी नहीं होती, बेचारा स्मार्टफोन किधर से लाए, ये QR कोड स्कैन करने का तो पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और गरीब इंसान को तो बिल्कुल ही पता नहीं है, उसके बाद तो स्मार्टफोन भी नहीं होता, तो वो किस तरीके से ये करेगा मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आप सब मदद करें एक दूसरे की, जो बहुत कम बिल जिनको आता है वो QR कोड किसी तरह स्कैन करें और जो थोड़ी बहुत सब्सिडी है उसको बचाने की कोशिश करें। हुकूमत ये इसीलिए कर रही है कि एक और बहुत बड़ी तादाद में लोग महरूम हो जाएं उस सब्सिडी से जो सब्सिडी हुकूमत लोगों को देती है। नादरीन, कुछ और खबरें बैनुल अक़वामी सतह पे हैं मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वक्त सिचुएशन वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 26 नंबर चौक है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है एक तरफ, और अडियाला में बैठा हुआ इमरान खान है, और मुलाकात होती है या नहीं होती। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इधर ही बैठती है और ये मुतालबा करती है कि आप जब तक बहनों से मुलाकात नहीं करवाएंगे हम इधर ही बैठे हैं, तो काफ़ी दबाव बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।